दो डॉग ब्रीड हैं जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डॉग ब्रीड कहा जाता है, काफ़ी पुरानी डॉग ब्रीड है ये। एक है कैंगाल और एक इंडियन डॉग ब्रीड है जिसे हिमालयन गद्दी या गद्दी डॉग, भूटिया डॉग कहा जाता है। क्या इन डॉग का नेचर है, कैसे ये डॉग हैं, कौन सा डॉग आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन जाता है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। यदि आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम गौरव है और मैं एनिमल बिहेवियरिस्ट हूँ एंड आई एम ए एनिमल वेलफेयर ऑफिसर। तो यदि आपको किसी भी एनिमल से रिलेटेड या डॉग से रिलेटेड कोई भी कंसल्ट करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैंगाल जो डॉग ब्रीड है वो टर्की से है। टर्की के अंदर बहुत ही, ये लेटेस्ट डॉग ब्रीड नहीं है। लोगों को लगता होगा कि जैसे अमेरिकन बुली या डॉबरमैन अभी लेटेस्ट ही हुए थे, उस टाइप से ये डॉग नहीं है। ये बहुत पुरानी डॉग ब्रीड है। वहाँ पे जो शिप्स वगैरह होते हैं, काउस वगैरह होती हैं, उनको एक साथ झुंड में रखने का ये काम करते हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड करता है। लेकिन ये डॉग उन एनिमल से लड़ सकता है जिनसे शायद आपका जर्मन शेफर्ड ना लड़ पाए। इस डॉग को वुल्फ किलर डॉग भी कहा जाता है, क्योंकि टर्की के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे शिप्स के आसपास काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स का खतरा बना रहता है, लाइक लेपर्ड हो गया या फिर वुल्फ हो गया, हाइनाज हो गए। तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस डॉग को बनाया गया था और उनसे ये प्रोटेक्ट करता भी है। आप सोचिए कि एक डॉग जो वुल्फ को भी चैलेंज दे रहा है, लेपर्ड को भी चैलेंज दे रहा है, और आपके जितने भी ये हाइनाज है या वाइल्ड एनिमल है उन सबको चैलेंज दे देता है, किसी से डरता नहीं है। डॉग का एक नेचर है, वो दिन में एकदम शांत स्वभाव में रहेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसके कान में वुल्फ की हाउल आती है या किसी दूसरे जानवर की आवाज़ आती है, वो इतना अलर्ट हो जाता है कि यकीन मानिए एक तरह से जैसे Z+ सिक्योरिटी होती है उस तरीके से कैंगाल बन जाता है। तो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, ये किसी से नहीं डरेगा। इसकी बाइट फोर्स पूरे डॉग वर्ल्ड में जितनी भी डॉग ब्रीड आती है सबसे स्ट्रोंगेस्ट बाइट फोर्स वाला डॉग है, सबसे बड़ा, लार्ज और बहुत पावरफुल डॉग ब्रीड है। आप सोचो हाइना जैसे एनिमल, हाइना की जो बाइट फोर्स होती है वो लायन से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हाइना जैसे एनिमल को ये फाड़ के रख सकता है, तो कितना ज़्यादा एग्रेसिव, कितना ज़्यादा पावरफुल, कितना ज़्यादा डेंजरस होगा ये। ओनर के लिए बहुत अच्छा है, लोयल है, तभी इसको गार्ड के रूप में, प्रोटेक्शन के रूप में रखा जाता है फार्म हाउस पे, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंजर्स के लिए जीती जागती मौत है। वहीं दूसरी तरफ आता है हिमालयन गद्दी, या जिसे भूटिया डॉग भी कहा जाता है। हिमालयन गद्दी एक ऐसा डॉग है जो बहुत पुराना है, जैसे टर्किश कंगाल है वैसे हिमालयन गद्दी भी बहुत पुराना है। ये लेटेस्ट डॉग ब्रीड नहीं है। वहाँ पे इसका भी सेम काम है कि शिप्स की, काऊ की रखवाली करना। ये भी बड़े से बड़े एनिमल से बढ़ जाते हैं, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, उससे आराम से ये फाइट कर लेते हैं, उनको मार भगाते हैं। इसका क्या नेचर है? इसका एक नेचर ये है कि ये जैसे कि कंगाल का है कि दिन में ये डॉग किसी को कुछ नहीं कहते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये डॉग कहीं बंधा हुआ और आप बिना उसके ओनर की परमिशन के चले जाओ, ऐसा मत करना। दिन में एकदम शांत रहते हैं, रात के अंदर जो हिमालयन गद्दी डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है ये, ठीक है। और आसपास कोई भी हल्की सी भी आवाज़ आएगी, कुछ भी ऐसा होगा तो ये तुरंत उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, या जाके चेक करेगा कि कहाँ कुछ हुआ है या नहीं, या कोई एनिमल आया तो नहीं है। ये बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड है। दोनों डॉग ब्रीड अच्छे हैं, बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर के हैं, एग्रेसिव हैं, तभी ये एक वाइल्ड एनिमल से लड़ पाते हैं। स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली अगर कोई इनको डंडा मार दे तो ये डर के भग जाएंगे या चुपचाप बैठ जाएंगे। इनको डंडा दिखाने की गलती भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया में इनका क्या फ्यूचर है, इनको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इंडियन जो डॉग ब्रीड है उसकी बात करते हैं, जो हिमालयन गद्दी डॉग है। तो हिमालयन गद्दी डॉग एक ऐसा डॉग है, लार्ज डॉग ब्रीड के अंदर जितने भी लार्ज डॉग ब्रीड आते हैं, लाइक मैस्टिफ, ग्रेट डैन या और भी दूसरे तरह के डॉग आते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा लो मेंटेनेंस वाला डॉग है। यकीन मानिए दिखने में ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत लार्ज डॉग ब्रीड है, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम आता है। इजी टू मेंटेन डॉग ब्रीड है, जैसे कि एक नॉर्मल लैब्राडोर का आता है। तो आप इस डॉग ब्रीड को रख सकते हो। शर्त ये है कि आपके पास एक बड़ा घर होना चाहिए, बड़ा फार्म हाउस होना चाहिए। छोटे घरों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। कुछ लोग अगर ये एडवाइस देते भी होंगे कि आप छोटे घर में रख लीजिए,
तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा डॉग हम है, मान लीजिए हम एक एक्टिव पर्सन है, बाहर भागने दौड़ना हमें पसंद है, स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या हम पूरे दिन उस एक कमरे में बैठे रह सकते हैं? नहीं बैठे रह सकते। इसलिए ये जो गद्दी डॉग है ये पहाड़ों पे रहते हैं, उसको वो चीज़ें पसंद है, एडवेंचर करना, प्रोटेक्शन करना, तो इसको आप घर में ला के बांध दोगे तो ये एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, एग्रेसिव होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बन सकता है। यकीन मानिए यदि कोई हिमालयन गद्दी डॉग एग्रेसिव हो जाता है तो इजीली कंट्रोल में नहीं होता। बच्चों के साथ ये ठीक है, लेकिन इसको अर्ली एज से रखना पड़ेगा, बचपन से रखना पड़ेगा। बड़ा डॉग आप नहीं रख सकते, प्रोटेक्शन बहुत अच्छी करता है। एक जगह आप डिसपॉइंट हो सकते हो, ट्रेनिंग के मामले में। ये इतना अच्छा ट्रेनेबल डॉग नहीं है, ट्रेनिंग सीख जाएगा लेकिन आपको पेशेंस के साथ बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये थोड़ा बहुत ट्रेंड होता है। अब हम टर्किश कंगाल की बात करते हैं तो पहली बात, इंडिया में टर्किश कंगाल जो ओरिजिनल जो ब्लड होता है ना कंगाल का, वो है ही नहीं। हाँ, इंपोर्ट होते हैं। पहली बात तो आपको प्योर ब्रीड का कंगाल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्रॉस ब्रीड कंगाल आपको दे दिया जाता है, जैसे कंगाल और अलाबाई का क्रॉस करवा के दे दिया है ना, या हिमालयन शिप डॉग है उसको कंगाल से क्रॉस करवा के बच्चे दे देते हैं, क्योंकि बच्चों का मालूम नहीं पड़ेगा आपको कि ओरिजिनल कंगाल है या नहीं है। ओरिजिनल जो ब्लड है वो टर्की बाहर कहीं पे भी एक्सपोर्ट करते ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आज तक ये ब्रीड एकदम प्योर है। आज तक इस ब्रीड का जो वो नेचर है, वाइल्ड नेचर, वो इसके अंदर है। इसलिए एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव और गार्ड डॉग बन जाता है। इंडिया में यदि आपको टर्किश कंगाल कहीं से मिल भी रहा हो तो पहली बात तो इतना सस्ता नहीं मिलेगा जितना आप सोचो। इसके पपी की प्राइस ही, स्टार्टिंग प्राइस 1.5-2 लाख से स्टार्ट ही होंगे ये। ठीक है, और यदि आप इंपोर्ट करवाते हो तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, जैसे 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और ओरिजिनल जो ब्लड आप ढूंढ रहे हो वो आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, ना ही टर्की उसको एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, हाँ, आप एक नॉर्मल कंगाल रख सकते हैं जो कि अच्छा डॉग बनेगा। ठीक है, लुक लाइक कंगाल ही रहेगा, लेकिन जो वो नेचर होता है ना, जो उसका जो ब्लड है, वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो चीज़ नहीं मिली, जैसा आप सुनते हो, समझते हो या यूट्यूब पे देखते हो वीडियोज कंगाल की। कंगाल डॉग भी घर में रखने लायक नहीं है। बड़े से बड़ा घर हो, बड़े से बड़ा फार्म हाउस हो, वही ये रखा जा सकता है। मीडियम साइज के घर में भी नहीं रखा जा सकता। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड है। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए ये डॉग बिल्कुल रिकमेंड नहीं है, सेकंड टाइम के लिए भी रिकमेंड नहीं है। इससे पहले यदि आपने रॉटविलर या डॉबरमैन जैसी डॉग ब्रीड रखी है, उसके बाद भी आपको काफ़ी सोचना पड़ता है इस डॉग को रखने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों डॉग ब्रीड का एक अपना इतिहास रहा है, अपना एक नेचर रहा है। दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, आपको हिमालयन गद्दी डॉग तो काफ़ी सही मिल जाएगा, बजट फ्रेंडली मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा डॉग है, आप वो भी रख सकते हैं, उसको भी प्रमोट कीजिए। लेकिन जो कंगाल है वो आपको बजट फ्रेंडली नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस की बात करें तो हिमालयन गद्दी का, जैसे मैंने बताया, एकदम लो मेंटेनेंस आता है, लेकिन जो कंगाल है वो काफ़ी हाई मेंटेनेंस डॉग है, उसके ऊपर मंथली बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बने रहिए इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।